करण हॉल में क्यों सो रहा है? और प्रीता अरोरा कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। इसका मतलब ये कि इस प्रीता अरोरा ने करण को उसी के कमरे से बाहर निकाल दिया। हाउ डेयर शी। करण बेटा उठो, जाके अपने कमरे में सो जाओ। करण, प्रीता अरोरा खुद ही लड़ाई करी उसने। और ये जो मेरा पिंक पिलो है ना, मेरा फेवरेट, इससे चिपक के सोने की आदत है मुझे बचपन से। ओके, तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं मुझे, और वैसे भी तुम्हारे हाथ से मुलायम ये पिलो है। ओके, मिस्टर हस्बैंड का फेवरेट पिलो इतना भी कोई सॉफ्ट नहीं है। मेरे हाथ ज्यादा सॉफ्ट है। झूठा कहेगा। प्रीता की इतनी हिम्मत, समझती क्या है अपने आप को? करण को उसने उसी के कमरे से बाहर कर दिया। अभी बताती हूँ उसे। नहीं, इस वक्त मैं प्रीता अरोरा से कुछ नहीं कहूंगी। सही मौका आने दो, मैं इसी बात को यूज करूंगी प्रीता अरोरा के अगेंस्ट। सुबह हो गई है, कोई तुम्हें देख लेगा। करण चलो उठो, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा। चलो कमरे में चलो। हाँ चलो, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुमने मेरे साथ जो रूम में बदतमीजी की थी वो नहीं करोगी। हाँ, नहीं करूंगी। What? क्या? प्रॉमिस नहीं करोगी? अरे पापा, बदतमीजी नहीं करूंगी। जो तुम बात करो ना, वो वाली बदतमीजी दोबारा नहीं करूंगी। अब चलो चलो। पहले सॉरी बोलो। हाँ? सॉरी। सॉरी बोला, 2 बार बोला। चल, कान पकड़ के सॉरी। ये लो। दोनों हाथों से। ये लो। ठीक है, चलो चलो निकलेगा। 1 मिनट, पहले उठक बैठक लगाओ। क्या? कान पकड़ के। नहीं करूंगी। मैं सो रहा, मुझे नींद आ रही है। I'm waiting। अच्छा ठीक है, ये देखो कान पकड़ लिए। सॉरी, चलो अब तो चलो। चलो 1 मिनट, मेरे बारे में 5 अच्छी बातें बोलो। लेकिन 5 अच्छी बातें का सलाम। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत गुड लुकिंग भी हो, बहुत हैंडसम हो, तुम लोगों का बहुत ख्याल रखते हो, तुम मेरा भी बहुत ख्याल रखते हो। मुझे तुम्हारी स्माइल भी अच्छी लगती है, और तुम्हारी आंखों में जो इनोसेंस है। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? हाँ तो चलो अब। अच्छा हो गया ना? 1 मिनट, जैसे मैं तुम्हें रात को गोद में उठा के लेके गया था ना, मुझे गोद में उठाओ और लेकर चलो। बस अब बहुत ज्यादा हो गया। गोद में कैसे उठा कर लेकर जाओ? अरे क्यों नहीं उठा सकती? मतलब पॉसिबल कैसे है? तुमने खुद को देखा है, मैं तुम्हें कैसे उठाऊंगी? अरे पॉसिबल क्यों नहीं है? हम लड़के लोग लफंडर हैं, लेकिन तुम लोग तो झांसी की रानी हो। कम ऑन माय रानी, उठा लो मुझे और ले चलो। माय गॉड, योर गॉड। करण। प्रीता, ठीक है, उठा लेती हो? नहीं, पड़े रहो यहीं पर, सो यहाँ पे, देखने दो लोगों को। अब मैं भी तुम्हें नहीं उठाऊंगी। सोचने दो सबको जो सोचना है, गलत सोचने दो सबको, कोई बात नहीं। अरे 1 मिनट यार, तुम तो एकदम नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम ये सब करती भी नहीं, आई मीन कान भी नहीं पकड़ती, उठक बैठक भी नहीं लगाती और मेरे बारे में अच्छी बातें भी नहीं बोलती, तब भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता। क्योंकि आज बताने का मूड नहीं, सुबह बताऊंगा। अच्छा सुनो, सीधा बाथरूम में मत घुस जाना, क्योंकि पहले मुझे नहाना है। Oh God, तुम सच में ऐसे ही बाहर आ रहे हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती है? देखो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। मैं अपनी आंखें बंद करके रहूंगी। लेकिन तुम भी बड़े ढीठ हो, यहाँ से हिलोगे नहीं। एक काम करता हूँ, मैं ना बर्थडे सूट में हूँ, ऐसे देखने का हक सिर्फ तुम्हें। मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ। ओके मिसेस लूथरा? नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया? देखो, दरवाजा लॉक कर दिया मैंने। ठीक है मिसेस लूथरा, अब ऐसे सिर्फ तुम मुझे देखो। छोड़ो छोड़ो, मेरा हाथ मत पकड़ो और जाओ वापस बाथरूम में कुछ पहन के आओ। हाथों मेरे आगे क्यों? एक सेकंड, मैं तुम्हारी तो स्ट्रेस दूर कर रहा हूँ। तुम्हारी तो विश थी शादी की रात से तुम मुझे ऐसे देखना चाहती हो। तो मैं उसी विश को तो पूरा कर रहा हूँ। देखो ना अभी। नहीं नहीं, अब मुझे हाथ मत लगाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती हूँ। और हटो मेरे आगे से, अब मुझे कुछ नहीं देखना है। मुझे जाने दो। अरे छोड़ो ना, यहाँ तुम आमने सामने। ओके, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे नहीं देखना। मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना। और क्या जबरदस्ती है? कितना चालनी हूँ, कितना है, तुम्हें देखो तो सही। हाथ छोड़ो। ये क्या तुम ऐसे तो देखना चाहती मेरे बर्थडे सूट में मुझे। क्या करोगे? हटो, छोड़ो मेरा हाथ। सोच लो। नहीं, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं देखना है। सोच लिया। पक्का? हाँ पक्का। सोच लो। सोच लिया। सोच लो। मैंने कहा। तुमने कपड़े पहने हुए? Of course। झूठ है कहीं के? मैंने क्या झूठ बोला? तुम मुझे क्यों झूठ बोल रहे थे? मुझे इतना टॉर्चर किया, मैंने आंखें बंद करके रखी हुई थी, इधर उधर इतना घुमाया तुमने। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुझे क्यों शर्म आएगी मिसेस लूथरा? अंदर की चीज बाहर ही नहीं है तो किस बात की शर्म? और तुम ही तो चाहती थी मुझे मेरे बर्थडे सूट में देखना, मैं बाहर आ गया। जी नहीं, तुमने मुझसे तो झूठ बोला ना, बोला कि तुमने कुछ नहीं पहना है। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने कहा मैं अपने बर्थडे सूट में मैं बाहर आ रहा हूँ। दिस इज माय बर्थडे सूट बेबी। एक्सक्यूज मी, तुमने ऐसा मीन नहीं किया था। तुमने बाथरूम के अंदर से मुझे बोला कि तुम जैसे खड़े हो तुम वैसे ही बाहर आ रहे हो। उसी वजह से मैंने आंखें बंद करी और जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहां तुम मुझे तंग करने के लिए आ रहे थे। पता मैं क्या सोच रही थी कि जी 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 जी, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारी सोच कहाँ से कहाँ पहुँच गई? यहाँ मैंने तो कहा था कि मैं बर्थडे सूट में खड़ा हूँ, मैं ऐसे ही बाहर आ रहा हूँ। दिस इज माय बर्थडे सूट बेबी। ऐसा कुछ भी कहो, मजा आ गया, राइट? अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ मजे लेने के लिए किया? ऑफ कोर्स, मुझे मजा है ना तुम्हें छेड़ के, जैसे तुम मजे ले रही थी मुझे। कल मुझे छेड़ा था तुमने। मैंने कौन से मजे लिए? मैंने कौन सी छेड़खानी? ओह हेलो, जब मैं तुम्हें रात को सोफे से उठा के लेके आ रहा था ना, तुम जागी हुई थी, तुम सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही थी। इसलिए जब दरवाजे के पास पहुंचे तुम कूद के अंदर आ गई और मुझे बाहर लॉक कर दिया। वो मजे लेने ही था। अब जी नहीं, अब कोई आया है। राखी मैम ने आप दोनों को नीचे चाय के लिए बुलाया है। हाँ, अच्छी बात है। अब मैं जाती हूँ पहले। करण सर, प्रीता भाभी को इतना परेशान मत कीजिए प्लीज। तो प्रीता के चमचे, मेरी बीवी है और मैं उसका बीवा। चल आने दे थोड़ी हवा। आउट। प्रीता भाभी को तंग मत किया करो, ये मत किया करो। पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाती है। मायरा, ये मम्मी जी और समीर एक दूसरे को देख के इतना हंस क्यों रहे? मतलब कुछ तो होने वाला है यहाँ पर। होने वाला है शोलन, और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मायरा, तुम अभी भी करीना मुंह पे अटकी हुई हो। तुम वेट कर रही हो कि कब प्रीता है और कब वो उसकी इंसल्ट करे। इसलिए शोलन, और किस चीज का वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे? मायरा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गलत होने वाला है, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आज हमारा दिन है, तुम इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो? कुछ तो सोच के बोलो ना। गिरीश, स्टोर रूम में से सूटकेसेस निकाल देना। करण और प्रीता कल हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो करण की थोड़ी सी हेल्प कर दो।
किचन में काम है मुझे। अच्छा, एक मिनट, तुम कुछ भूल नहीं रही? क्या? थैंक्स, मुझे थैंक्स बोलना है तुमने। किस बात का? ओ, किस बात का? मैंने मॉम की डांट से बचाया तुम्हें, इस बात का। बचा है क्या? या शायद बचा। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तेरा हनीमून थोड़ी ना है। चल मेरे साथ। आता हूँ दादी, आया। चल छोड़ दे। आंटी, आप करण प्रीता को ऐसे हनीमून पे आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेटा ये मैं ही कर सकती हूँ, और मुझे तो लगता है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था, और फिर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी। अब तुम ठीक हो, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं करण और प्रीता को हनीमून पे भेज दूंगी, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। अब तो वो पति पत्नी बन चुके हैं। माहिरा, बेटा ये सच्चाई जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगी, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माँ, आपके कमरे में मेरी फाइल से क्या? ये देखो, इधर रखी हुई है मेरी फाइल, और मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, उसको मैं अंदर डालती हूँ। माँ, मैं लेके जा रही हूँ, ये सब है ना बाद में क्लियर कर। माँ, क्या हुआ? टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, टेंशन में नहीं हूँ, बस ऐसे ही। दी से बात हुई आपकी? तभी क्या? नहीं, वो क्या कर रही है? वो समीर का फोन आया था, और क्या वहाँ सब ठीक है ना? हाँ वहाँ सब ठीक है। प्रीता ठीक है? प्रीता दी बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आप दी के ना ठंड वाले कपड़े पैक करना स्टार्ट कर दो। ठंड वाले कपड़े क्यों? यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, तो गर्म कपड़े क्यों निकालूं मैं? प्रीता की तबीयत तो ठीक है ना? तू क्या छुपा रही है, बता देना मुझे। अम्मा, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, आप भी ना। तो फिर ठीक से बताना। जी, मुझे सवाल करने से बेहतर है आप दी से सवाल करो, उनको फोन करो। तो तू लगाना फोन, वो अपनी वीडियो कॉल में बात करूंगी ना उससे। एक मिनट अभी लगाती हूँ। जल्दी कर। मम्मा 1 मिनट, खोलने दो। ये लो, दे। अरे माँ का फोन। माँ, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो सृष्टि कह रही थी तेरे गर्म कपड़े निकालने, मतलब तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या छुपा रहे हो? इससे पूछ रही हूँ तो कह रही है कि दी से खुद फोन करके पूछ लो, तो मैंने इसीलिए तुझे फोन लगाया। तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे मैंने क्या गलत बोला? मैंने कुछ गलत बोला? मैं तो आपका भला ही सोच रही थी ना। इतने सारे ठंड के कपड़े घर में पड़े हुए हैं, तो कालिफ को क्यों शॉपिंग करने का ना, इसलिए तो मैं बोल रही थी मम्मा को। अच्छा, तू कब से पैसे बचाने लग गई? इसकी एक एक ड्रेस पे तो ना मेरा खून पसीने की कमाई चली जाती है। ठीक है, एक काम करो दी, आप है ना करण जीजू के साथ शॉपिंग पे चले जाओ, और ढेर सारे कपड़े खरीदना और ढेर सारी शॉपिंग करना, बहुत सारे पैसे वेस्ट करना। ओके? अरे क्या हो रहा है ये, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गर्म कपड़े क्यों चाहिए तुझे? अरे क्या बात है, मुझे बता दे। मैं इससे पूछ रही हूँ तो ये बता नहीं रही है, फिर कह रही है कि तेरे ससुराल से किसी का फोन आया था और वो कह रहा था कि समीर। हाँ, उसी का, समीर का फोन आया था। क्या बात है, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? जी बता भी दो ना। हाँ, वो एक्चुअली माँ, करण और मैं हनीमून जा रहे हैं। हनीमून? ऐसे बोल रही है जैसे कोई पाप करने जा रहा है। कहाँ जा रही? मनाली जा रही हूँ। वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है। अच्छा, तो मैं ना सारे गर्म कपड़े निकाल दूंगी तेरे लिए, ठीक है? सुन, वो पिछले साल वो शॉल बुना था ना मैंने अपने हाथों से तेरे लिए, वो भेज दूं? मेरा मतलब है कि वहाँ तो सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते ना, तो मेरे हाथों का बना शॉल करण को अच्छा तो नहीं? नहीं आंटी, आप कपड़े भेज दीजिएगा, आपके दिए कपड़ों में ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो मैं सारे कपड़े फटाफट निकालती हूँ और कल सुबह पहुँचा देती हूँ घर। हमेशा खुश रहो। तुम्हें क्या लगता है सैमी? किस बारे में? अरे बुद्धू, करण जीजू और प्रीता दी के बारे में। ओह, मुझे लगा तुम हमारे बारे में पूछ रही हो। हमारे बारे में क्या? तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। 1 मिनट, हमारे बीच में क्या चल रहा है?
मुझे तो इतना पता है कि हमारे बीच में पक्की गहरी अच्छी वाली दोस्ती है और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुम्हारी करीना आंटी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करूं या तुम मुझसे बात करें। हाँ, मुझे इतना पता है कि उस बागड़ बिल्ले पृथ्वी का जो भाई है ना पवन, हाँ? वो मुझ पे बड़ा लाइन मार रहा था। What? पवन तुम पे लाइन मार रहा है? हाँ, उस दिन वो मुझ पे लाइन मार रहा था। ऐसे पहले पे तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई बंदे की क्या पर्सनालिटी है। मतलब बड़ा भाई पृथ्वी होते हुए भी मतलब बंदा एकदम हिम्मत वाला है। मतलब रॉन्ग साइड पे होते हुए भी राइट साइड पे फिदा होने का जज्बा रखता है वो। मतलब क्योंकि उसका भाई पृथ्वी है तो 90% चांस तो उसके कम हो ही गए ना। अच्छा। लेकिन फिर भी क्या हिम्मत है। मैं सोच रही हूँ कि उसको पता है कि मैं उसकी बैंड बजा दूंगी, उसका भाई उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या हिम्मत दिखा के उसने मुझ पे लाइन मारी है। बहुत ही हिम्मत वाला है। तुम्हें उसकी हिम्मत दिख रही है? हाँ। उसका जज्बा दिख रहा है? हाँ। मेरी हिम्मत नहीं दिख रही? तुम्हारी? तुम्हें आइडिया भी मेरे घर में क्या हो रहा है सृष्टि? करीना बोला ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, फाइनल वाली धमकी दी है कि अगर मैंने तुमसे बात करी ना तो मुझे वो पंजाब गांव भेज देंगी। लेकिन देखो, मैं उनसे डरा नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। और बात तो छोड़ो, मैं तुम्हारा हर कहना मानता हूँ, हर प्लान में तुम्हारा साथ देता हूँ। बाय द वे सृष्टि, आई नो ये लाइन वाइन मारने में हिम्मत लगती है, लेकिन मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा। मैं सब इसलिए कर रहा हूँ, वो सृष्टि के लिए कर रहा हूँ जो कहीं खो गई है। उस दिन को वापस लाने के लिए कर रहा हूँ जिस दिन तुमने मुझे पहली बार हग किया था। उस दिन को वापस लाने के लिए कर रहा हूँ जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरे भी दिल में बहुत कुछ है, कब से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। हिम्मत की कोई कमी नहीं है मुझ में, नो नो नो, नॉट एट ऑल। बस मैं सही टाइम, सही जगह, सही मूड देख के करना चाहता हूँ। बाय द वे, मेरी बातें ऐसी हवा में नहीं होती हैं, ऐवे नहीं बोलता। मेरी हर बात का मतलब होता है। ओके ओके, चिल चिल। तुम तो सीरियस हो गया, तुमने हर बात दिल पे ले ली मेरी। इट्स ओके, चल। आई नो। सृष्टि, तुम रोना बंद करो ना प्लीज। प्लीज रोना बंद करो ना। नहीं मत रोना। सृष्टि, पुत्र तू रो रही है, क्या बात हो गई? कहीं सैमी ने तुझसे कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं किया। प्रीता भाभी चली गई ना, इसलिए वो बेचारी उदास थी, रो रही थी, बेहोश होने वाली थी, इसलिए मैंने उसे हग कर लिया। मतलब पकड़ लिया, वरना गिर जाती ना। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि वो प्यार वाला हग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बस मैं कंसोल कर रहा था, हग कर रहा था। बेचारी रो रही थी, चुप कराना था, यही। प्लीज मत रो, प्लीज। सृष्टि, तुझे तो खुश होना चाहिए। करण और प्रीता के बीच में जो दूरियां थी वो नजदीकियों में बदल रही हैं। पागल कहेंगी। बच्चा मेरा, इतनी बड़ी हो गई लेकिन अब भी इतना बचपना। सृष्टि, तू रो रही है लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे? वो इसलिए राखी आंटी, क्योंकि मैं खुशी के टाइम पे दुखी हूँ, इसलिए। सही बोल रही है। मतलब ये कि हाँ, कि करण जीजू और प्रीता दी हनीमून पे जा रहे, तो ये तो खुशी की बात है। और दी कुछ दिनों के लिए शहर में नहीं रहेगी, तो उस बात से मैं दुखी हूँ, तो खुशी के टाइम पे दुखी। बेटा, प्रीता बहुत जल्द वापस आ जाएगी। पगली, चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। काफी दिन हो गए सरला जी से मुलाकात भी नहीं हुई। इस बहाने उनके साथ बैठ के कुछ बातें हो जाएंगी। सैमी? हाँ जी। चल तू भी चल, सरला जी से मिल लेना। हाँ, चलो चलता हूँ। लोचन जी, चलिए पहले चैम्बूर चलते हैं सृष्टि को छोड़ने। जी। चलो। वाओ, सो ब्यूटीफुल ना? What is beautiful? मेरा मतलब
तुम्हारी आंखों में इतनी कैपेसिटी रह गई है कि तुम ब्यूटी देखो। मुझे तो इतनी थकान हो रही है, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ना मैं भूल गया था कि आई एम द फेमस क्रिकेटर करण लूथरा, सो फिट। मैं डेली प्रैक्टिस पे जाता हूँ। भूल गया था, तुम तो घर पे रहती हो, खा खा के मोटी होती जा रही हो, राइट? तुम कहाँ चल पाओगी, इसलिए तुम थक गई, तुम्हारी टांगे थक गई, तुम्हारा शरीर थक गया, तुम्हारी आंखें भी थक गई। चलो अभी चले। हाँ। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, मेरी गाड़ी की गलती, आई मीन मेरी गलती है, सड़क के बीच में खराब हो गई। लेकिन बस अब पहुंचते होंगे यार, आता ही होगा। लेट्स गो। कितना चलूं? तुमने बोला था कि 15 मिनट दूर है, कब से चलते ही जा रहे हैं। मोटी कह लो, कुछ भी कह लो, मुझसे नहीं चला जा रहा। और ठीक है मिसेस लूथरा, मेरे पास ना 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि हम यहीं रुक जाते हैं रोड पर, जब तक मैकेनिक नहीं आता गाड़ी ठीक करने के लिए, राइट? रात हो जाएगी, दिन हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, फिर दिन हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? पेड़ के पीछे हनीमून मना लेंगे, राइट? सेकंड ऑप्शन ये कि कहीं अच्छी जगह चलते हैं, कुछ अच्छा सा खाते पीते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। व्हाट से? मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन है। हाँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, जहाँ जाना है मुझे उठा कर ले जाओ, क्योंकि मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। तुम्हें उठाऊंगा तो मुझे कौन उठाएगा? आई मीन मेरे कहने का मतलब है तुम खा खा के इतनी मोटी हो गई हो, ओके? मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। मैं मोटी हो गई हूँ, पर तुम तो वही क्रिकेटर हो ना, बहुत बड़े एथलीट, और घर में तो उठाए फिरते हो मुझे, तो यहाँ क्यों नहीं उठा सकते? घर की बात अलग है मैडम, और यहाँ की बात अलग है, ओके? चलो अभी। इधर चश्मा उतारो। और कुछ? तुम कितनी मोटी हो गई यार, मैं थक गया। अब तो फिर उतार दो मुझे। बस ज्यादा भी मत थक जाओ, कहीं थक गए और आगे चल नहीं पाए तो तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। काम तो तुम्हारे बिना भी नहीं चलेगा ना। अब मुझे ठीक लग रहा है, चल सकती हूँ थोड़ा, पर थोड़ा। ऐसे एक फायदा हुआ तुम्हें उठाने का, अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। मेरी तरह मोटे हो जाओ, फिर ठंड कम लगेगी। इलायची तो डल गई, अभी खुशबू लेती हूँ। ये अदरक और इलायची वाली चाय में अदरक की खुशबू क्यों? अदरक तो मैंने डाला ही नहीं। अरे अदरक कहाँ रखती है यार मम्मा? अदरक कहाँ रखती है यार? मुझे घर में रखी हुई चीज टाइम पे मिलती क्यों नहीं है? फ्रिज में चेक करती हूँ, फ्रिज में भी नहीं है, तो फिर कहाँ रखा हुआ है अदरक? मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं मम्मा से पूछ भी नहीं सकती, मम्मा तो बाहर राखी आंटी के साथ बैठे। हेलो, तुम हंस क्या रहे हो? हाँ देखो, ऑलरेडी मुझ पर ना अच्छी चाय बनाने का प्रेशर है, और ऊपर से इंप्रेशन जमाने का प्रेशर 1% ज्यादा है, तो प्लीज ये हंस के मेरा माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरक 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 अदरक, तुम्हारे पास अदरक? इसका मतलब तुमने चुराया ना, अपने पास रखा था ना? सृष्टि, अदरक यहीं पर पड़ी थी तो उठा के तुम्हें दे दी। वैसे नो थैंक यू नथिंग, ऊपर से चोरी का इल्जाम लगा दिया। ठीक, भलाई का कोई जमाना ही नहीं। जमाना सृष्टि का है तो भलाई का कैसे होगा? 1 मिनट अदरक डाल देती हूँ। यस, क्या? एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम ऐसे आगे आगे क्यों आ रहे हो? हेलो, क्या चाहते क्या हो? हाँ दूर क्या चाहिए तुम्हें? मीठा चाहिए। है? मीठा? नो, ये चाय में मीठा चाहिए, वरना चाय फीकी पड़ जाती है ना।
मीठा और चाय के बहाने मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है चाय में मीठा डलता है। ओके, दूर रहा करो मुझसे। क्यों? कुछ एक्सक्यूज मी, कुछ भी नहीं होता। बस मुझे पसंद है कि कोई लड़का मेरे आसपास आए। अच्छा, कोई लड़का? हाँ, मेरा मतलब कोई भी लड़का। कोई भी लड़का? हाँ, मेरा मतलब है मुझे पसंद नहीं है कोई भी लड़का। कोई भी लड़का? मेरा मतलब तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना ही कुछ बोला। तुम इतने पास।